नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 28 नवंबर 2024 और 28 नवंबर का राजस्थान का जो भी करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। क्लास के अंत में अपन देखेंगे सुजस का सार। सुजस का सार राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरएस, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से सुजस का सार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुजस का सार भी अपन पढ़ेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के अंत के अंदर सुजस के सार की जो न्यूज़पेपर है वो भी मैं आपको अटैच करके दूंगा। इसके अलावा इस पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें आपको डिटेल एनालिसिस के साथ मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस क्लास के अंत में अपन वो भी चर्चा करेंगे, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। चलिए पहले आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। 28 नवंबर 2024 के करंट अफेयर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान को कितने अवार्ड प्रदान किए गए। राजस्थान को 2 अवार्ड प्रदान किए गए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया कब जाता है, तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और इसी दिन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसके अंदर कुछ अवार्ड दिए गए थे और उसमें से राजस्थान को 2 अवार्ड दिए गए थे। कौन कौन से अवार्ड हैं, राजस्थान में किसको दिए गए हैं, वो सारी चीजें अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया। क्या, गोपाल रत्न अवार्ड। ठीक है सर, गोपाल रत्न अवार्ड है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है भीलवाड़ा डेयरी संघ, जो कि प्रतापपुरा के अंदर है, दुग्ध उत्पादक समिति है। उसको श्रेष्ठ डेयरी सहकारिता समिति के अवार्ड से नवाजा गया है, जिसको गोपाल रत्न अवार्ड बोलते हैं। ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो भीलवाड़ा डेयरी संघ के सचिव है नानूराम कुमाऊत, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखना है, गोपाल रत्न अवार्ड है किसको दिया गया है, भीलवाड़ा डेयरी संघ को दिया गया है। ये क्या है, दुग्ध उत्पादन एक समिति है और इसके नानूराम कुमाऊत जो सचिव है उनको ये दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला, 2 अवार्ड दिए गए भाई राजस्थान को। दूसरा कौन सा अवार्ड है सर, बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड दिया गया। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड दिया गया है हनुमानगढ़। मैं केवल बेस्ट एआई लिख रहा हूं, ठीक है। बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड दिया गया है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में किसको दिया गया है सर, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, क्या है, हनुमानगढ़ के 2 व्यक्तियों को दिया गया भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो एक संस्था को दिया गया था, भीलवाड़ा डेयरी संघ को, लेकिन ये राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार, किसको, राजेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार है हनुमानगढ़ के, उनको बेस्ट एआई टेक्नीशियन का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है भाई, इन्होंने पशुपालन के क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई तकनीक का अच्छा प्रयोग किया था, अच्छे नवाचार किए थे। इस अवार्ड के अंदर दिया क्या जाता है, तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, 3 लाख रुपए का चेक दिया जाता है भाई। क्या, 3 लाख रुपए, क्या 3 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। आपको इंपोर्टेंट रखना है, ध्यान रखना है, 3 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब एग्जाम के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या बन सकता है कि भाई केंद्रीय जो पशुपालन डिपार्टमेंट है, केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री वर्तमान में कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है, राजीव रंजन सिंह। कौन, राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह वर्तमान में केंद्रीय डेयरी मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी मंत्री हैं। राजस्थान में जो गृह तथा डेयरी राज्य मंत्री है वो कौन है, राजस्थान के गृह डेयरी मंत्री कौन है, जवाहर सिंह बेडम है। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, आरसीडीएफ मुख्यालय कहाँ, जयपुर के अंदर। स्थापना कब हुई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, कितनी बार मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैंने बोल दिया, राजस्थान के अंदर डेयरी के अंदर सबसे उच्चतम संस्था है आरसीडीएफ। आरसीडीएफ के वर्तमान में प्रशासक एवं प्रबंधन सचिव कौन है, मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन है, श्रुति भारद्वाज। कौन है, श्रुति भारद्वाज, याद रखना है श्रुति का नाम। श्रुति कौन है, आरसीडीएफ की वर्तमान में प्रबंधक संचालक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है श्रुति भारद्वाज। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का मनाया गया 26 नवंबर को मनाया गया। दिल्ली के अंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, राजस्थान को 2 अवार्ड दिए गए थे। एक गोपाल रत्न अवार्ड था जो भीलवाड़ा डेयरी संघ को दिया गया, बेस्ट एआई टेक्नीशियन का अवार्ड था हनुमानगढ़ के राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार को दिया गया, 3 लाख रुपए और प्रशस्ति
पत्र दिया गया। सारे फैक्ट आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कीर्ति शर्मा को किस पुस्तक के लिए श्री बांग्ला साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार क्या है? श्री बांग्ला साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? बात यही पूछी जाएगी, डॉक्टर कीर्ति शर्मा की कोई कृति को पूछ ली जाएगी, कोई बुक को पूछ ली जाएगी। एक बात एक रात्रि, बात एक रात्रि डॉक्टर कीर्ति शर्मा की पुस्तक है और उसके लिए बांग्ला साहित्यिक पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है डॉक्टर कीर्ति शर्मा का। देखिए, बांग्ला साहित्यिक पुरस्कार का सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर राजस्थान में 3 अवार्ड दिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? दीपचंद्र जैन साहित्यिक पुरस्कार। क्या? दीपचंद्र जैन साहित्यिक पुरस्कार। दीपचंद्र जैन साहित्यिक पुरस्कार है वो उदयपुर के डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। कहां के? उदयपुर के। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, उदयपुर के हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। दीपचंद्र जैन साहित्यिक पुरस्कार इनको दिया गया है। डॉक्टर कीर्ति शर्मा को अपनी पुस्तक बात एक रात्रि के लिए बांग्ला साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। 2 तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा है रूपराम का लोकगीत पुरस्कार। क्या है? रूपराम का लोकगीत पुरस्कार। ये बीकानेर के शंकर सिंह राजपुरोहित है, उनको दिया गया है। कहां के? बीकानेर के हैं शंकर सिंह राजपुरोहित। ठीक है, राजस्थानी लोक गायन के क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको रूपराम लोकगीत पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 पुरस्कार दिए गए बांग्ला साहित्यिक पुरस्कार के अंदर, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दीपचंद जैन साहित्यिक पुरस्कार है, उदयपुर के डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है। उत्कृष्ट राजस्थानी साहित्य के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। दूसरा डॉक्टर कीर्ति शर्मा को दिया गया उनकी पुस्तक बात एक रात्रि के लिए बांग्ला साहित्यिक पुरस्कार। तीसरा रूपराम का लोकगीत पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया? बीकानेर के शंकर सिंह राजपुरोहित को। राजस्थानी लोक गायन के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। भाई इनसे बाहर फैक्ट नहीं जाएंगे, फैक्ट एग्जाम में यही आएंगे, कुछ भी करंट अफेयर में बाहर नहीं जाएगा। बस आप तो मजे से क्लास ले लिया करो सुबह सुबह। ठीक है, भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, खुशबू शर्मा और डॉक्टर मीनू बेरीवाल। इन दोनों को तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। खुशबू शर्मा कहां की है? जयपुर की है। डॉक्टर मीनू कहां की है? तो ये भी जयपुर की है भाई, दोनों ही जयपुर की हैं और इनको भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, इस प्रोग्राम के अंदर इनको ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, जयपुर की सामाजिक सेवाएं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए डॉक्टर मीनू बेरीवाल को भारत विभूषण 2024 दिया गया। किस प्रोग्राम में दिया गया? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था उसके अंदर मीनू को यह पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर खुशबू शर्मा की बात करें, डॉक्टर नहीं केवल खुशबू शर्मा। खुशबू शर्मा ने शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया था और ये भी जयपुर के, जिसके चलते इन दोनों को भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर। सारी चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में सलूम्बर घाटोल क्षेत्र का संबंध किस खनिज भंडार से है? ठीक है, सलूम्बर घाटोल क्षेत्र है, सोना मिला है यहां पर। क्या मिला है? सोना, गोल्ड मिला है। ठीक है, गोल्ड फ्लेक नहीं, गोल्ड सोना। ठीक है, आप गोल्ड फ्लेक समझ लो, गोल्ड सोना ही मिला है इसमें। ठीक है, सलूम्बर घाटोल क्षेत्र के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है सलूम्बर से घाटोल तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, 1270 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। क्या एरिया? 1270 वर्ग किलोमीटर के अंदर सलूम्बर से घाटोल के मध्य के अंदर ये क्षेत्र है, जिसके अंदर बड़े सोने के भंडार मिले हैं। 1000 टन से अधिक सोना है। कितना? 1000 टन। लो क्या यार तुम सोना सोना करता रहते हो, देखो 1000 टन सोना मिला है। ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा खनन केंद्र बन सकता है सोने का। ठीक है, सोने का देश का सबसे बड़ा खनन केंद्र बन सकता है। सलूम्बर से घाटोल 1270 वर्ग किलोमीटर, 1000 टन से अधिक सोना मिला है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर सर ये जो क्षेत्र है सलूम्बर से घाटोल, इसके बीच में कोई ऐसी एक जगह मिली होगी कि यहाँ तो सोना ही सोना है। बिल्कुल, यहाँ पे एक जगह मिली है जगतपुरा भूखिया। क्या मिली है? आपको पता है पहले से सोने के लिए फेमस है जगतपुरा भूखिया। जगतपुरा भूखिया क्षेत्र के अंदर 103 टन सोने की संभावना है। ठीक है, कितना? 103 टन।
103 टन सोना तो जगतपुरा भूकिया के अंदर मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा सलूम्बर और घाटोल के अंदर 222 स्थानों का परीक्षण किया गया था, इसमें से 60 स्थानों पर सोना मिला है, ठीक है। यानी जांच कितनी जगह की गई, 222 जगह, वहां से 60 जगह पर सोना मिला है। सलूम्बर से घाटोल 1270 वर्ग किलोमीटर है, 1000 टन सोना मिला है। वहां पर एक जगह मिली है जगतपुर भूकिया, वहां पर 103 टन सोना सबसे अधिक मिला है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में पंच कल्याण महोत्सव के दौरान किसे अकलंकीकार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? भाई पुरस्कार का नाम याद रखना, एक कलंकीकार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024, कहां पर? चित्तौड़गढ़ के पंच कल्याण महोत्सव के दौरान इसको दिया गया था। ये किसको मिला है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गुलाब कोठारी को यह पुरस्कार दिया गया है, राजस्थान पत्रिका से संबंधित है। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक है गुलाब कोठारी, उनको 2 पुरस्कार दिए गए थे। ये एक अलंकीकार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर उनको 2 पुरस्कार दिए गए, तपस्वी सम्राट आचार्य सनमती सागर पुरस्कार दिया गया था, एक अलंकीकार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना, एक अलंकीकार राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ एक पुरस्कार मैंने और बताया, तपस्वी सम्राट आचार्य सनमती सागर पुरस्कार। दोनों पुरस्कार राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी को चित्तौड़गढ़ के पंच कल्याण महोत्सव के दौरान दिए गए थे, ठीक है। और यह सम्मान उन्हें पत्रकारिता के अंदर, समाज सेवा के अंदर अच्छा कार्य करने के लिए दिया गया है। तो ये दोनों पुरस्कार और गुलाब कोठारी का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ है? इसका आंसर आपसे भी मैं पूछ सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको एक दिन आगे पढ़ाया था, सुजस के सार के अंदर मैंने बताया था बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आ रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य आ रही है। वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर जिले की महिलाएं इसके अंदर भाग ले सकती है, अपनी समस्याएं रख सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बीकानेर। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर आयोजित हुआ था। 26 नवंबर 2024। उद्देश्य क्या? महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जमीनी स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करेंगे। जन सुनवाई के अंदर कौन कौन से जिले की महिलाएं शामिल हो सकती है? हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, इन सभी जिलों की जो महिलाएं हैं वो शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इसके अंदर शामिल हुई थी। तो अब अध्यक्ष राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। विजया किशोर, मैंने आपको नाम बताया था, विजया किशोर। विजया किशोर, और पूरा नाम पूछ ले तो विजया किशोर रहाटकर। ये हैं अभी वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, और ये इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुई थी। तो सारे फैक्ट अच्छे से रटने हैं। अब आ गया है सुजस का सार। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो हर बार मैं आपको यही बोलता हूं, पिछले 2 महीने से रेगुलर मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, तो आप भी उसके बदले में मैं आपसे भी कुछ अपेक्षाएं रखता हूं। अपेक्षाएं यही है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल वाला आइकन प्रेस किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको मंथली मिलेगी। रेगुलर चाहिए तो ये नंबर है 9887809083। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। किसी भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करना और यहाँ से आप नोट्स परचेज कर देना। बहुत ही शानदार नोट्स है जो आपके घर पे पहुँच जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहती है। क्वेश्चन न्यूज़पेपर में क्या आया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जोधपुर की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों ने अपनी छाप छोड़ी। ठीक है, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, जोधपुर के पाल गांव की कल्याणी स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, कल्याणी स्वयं सहायता समूह है वो कहाँ का है? जोधपुर के पाल गांव का है। ठीक है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे मेले में आगंतुकों ने इनके स्टॉल पर जाकर समूह की महिलाओं से चर्चा कर आत्मनिर्भर बनाने के अनुभवों की जानकारी ली थी। और ध्यान रखना है, दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ था और जोधपुर की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों ने अपनी एक विशेष छाप उसके अंदर छोड़ी है। बीकानेर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सखी महिला संस्था गृह का लोकार्पण किया है। बीकानेर के अंदर भी आ रखी है, मैं आपको बोल रहा हूँ 26 तारीख को प्रोग्राम भी हुआ था। बीकानेर के अंदर जन सुनवाई, राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ था ना, तो बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने सखी महिला स्वच्छता गृह का लोकार्पण किया है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सखी महिला स्वच्छता गृह का लोकार्पण कहां पर हुआ है? बीकानेर के अंदर हुआ है। किसने किया है? तो गृह जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, उन्होंने किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीकानेर की जन सुनवाई की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने
महिलाओं की समस्याओं को सुनी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विजय राहटकर ने नगर निगम परिसर में आयोजित समारोह के दौरान 2 सखी महिला स्वच्छता गरे पिंक बस महिलाओं को समर्पित किए। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा भी वहां पर मौजूद थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सुमित गोदारा जी ये रहे। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है। और एक चीज याद रखना, लगभग 20,500 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक लगाए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को स्कूल बैग दिए जाएंगे। जितनी भी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, अब इनको सबको मैं पढ़ने बैठूंगा तो 1 घंटा लग जाए, वो इसके अंदर है। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, यह था आज का अपना 28 नवंबर का करंट अफेयर। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, सब चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है तो फिर आपको भी हमें वापस बताना है कि सर अच्छी लगी है, लाइक वाइक सब्सक्राइब मार के। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। ये पीडीएफ ले लेना, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। टेक केयर, जय हिंद।